जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से इंटरव्यू पे बात करने वाला हूं। इससे पहले जिन्होंने भी पिछला वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने जो बना रखा है, ड्रेस कोड के बारे में बता रखा है, परिचय के बारे में बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के आप देख सकते हैं। जिससे आपका जो है ड्रेस कोड में क्या क्या पहन के जाना है, परिचय कैसे देना है, ये सब बातें आपको क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरव्यू में सवाल कैसे आएंगे, इंटरव्यूअर को आप कैसे फंसा सकते हैं, आप इंटरव्यूअर से आप कैसे फंस सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे 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 किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यूअर से सवाल कैसे पूछवाना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सवालों से कैसे घिर जाते हैं, आप सवाल कैसे पूछवा सकते हैं, आप अपने रिलेटेड अपने अनुसार सवाल कैसे उगलवा सकते हैं इंटरव्यूअर से। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट्स को लिखा है, इस पॉइंट को मैं जो है पारी पारी आपको मैं समझाऊंगा। आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको सबसे पहले इंटरव्यूअर को समझना है कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। 5 मिनट का खेला है इंटरव्यू का, 5 मिनट का खेल। 5 मिनट में आप अपना बेहतर से बेहतर आपको देना है। इंटरव्यूअर चाहता क्या है, वो ये कतई नहीं चाहेगा कि हम सवाल पूछें, गिना चुना सवाल पूछें और आप जवाब दें निकल जाए। वो ऐसा नहीं चाहता है। उसके पास अभी 1000 बच्चे हैं, 1000 कैंडिडेट्स हैं, तो 1000 कैंडिडेट से गिना चुना सवाल पूछेगा तो कहीं ना कहीं उसे बोरिंग फील होगा। वो चाहेगा कि आपसे आप क्रिएटिव हो, आप क्रिएटिव लड़के हो, आप चाहेगा कि मेरे पास क्रिएटिव लड़का है, उससे मुझे कुछ नया सुनने को मिले, उसका इंटरव्यू लेने में मजा आए, कुछ ऐसा चाहेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, जो लिखा हुआ क्वेश्चन है, मैंने जो सोच रखा है क्वेश्चन वही पूछे। वो सोचेगा कि कुछ ये लड़का ऐसा बोले तो उसी से मैं क्वेश्चन पूछूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं तो अभी चलिए समझते हैं सवाल कैसे कैसे रहेंगे, कहाँ से रहेंगे। देखिए, 70% आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि सवाल कहाँ से रहेंगे, कैसे रहेंगे। और रियलिटी बताऊं, आप कहीं भी क्लास खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, किस टाइप के रहेंगे, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अगर आपने क्लासेस कहीं भी लिए हैं तो अच्छी बात है, आप जो है अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हो। और नहीं भी लिए हैं तो मैं जो बता रहा हूँ उसी को आप कंप्लीट करेंगे, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। तो देखिए, इंटरव्यू अगर जो 20 मार्क्स का है ना, तो आपको कम से कम 15 नंबर लाइएगा ना। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, 15 नंबर लाइएगा, तब आप जो है बेहतर कहलाइएगा, तब आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आने का ज्यादा चांस रहेगा। तो देखिए, इंटरव्यू जब देते हैं ना तो लोग दो टाइप के लोग होते हैं। पीपुल, दो टाइप के कैंडिडेट रहेंगे। एक रहेगा चलाक, एक रहेगा भोला। बिल्कुल भोला रहेगा। इससे पूछा जाएगा कि गधा के पूछ कितना, तो बोले वाह कितना आसान क्वेश्चन है, गधा पूछ दू। सॉरी सर, गधा के तो 2 सिंग होते हैं, पूछ तो एक ही होता है। ले, गधा बन गया। गधा बन गया ना, गधा के 2 सिंग होता है। यहाँ पे ये जो है कहीं ना कहीं गधा बन जाएगा, भोला भाला जो कैंडिडेट है गधा बन जाएगा। तो जो है यहाँ पर यही चलाक कैंडिडेट रहेगा, तो वो क्वेश्चन को धैर्य से समझेगा और अपना चालाकी से दिमाग लगाएगा कि गधा के कितना पूछ, तब वो दिमाग लगाएगा कि मैं इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन इनसे कैसे उगलवा सकता हूँ, और उसका भी आंसर उसको पता रहेगा। तब ये चालाकी से दिमाग लगाएगा और बोलेगा कि सर बहुत से ऐसे जानवर भी होते हैं, ऐसे तो गधा की पूछ एक ही होता है, लेकिन बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनके पूछ नहीं होते। वहां से एक क्वेश्चन बन गया। बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनके पूछ नहीं होते। ऐसे तो गधा के एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन एक लाइन उसने और क्या जोड़ा, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिसके पूछ नहीं होते। तब इंटरव्यूअर सोचेगा अच्छा है कौन सा जानवर होता है जिसके पूछ नहीं होते। तब वो चलाक आदमी समझ जाएगा, अरे देखा मेरा ये चलाक आदमी जाल फेंका और इंटरव्यूअर जाल में फंसा। तब उससे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका पूछ नहीं होता, बताओ तुम। तब वहां पे बताएगा सर एक ऐसा जानवर है गोरिल्ला जिसका पूछ नहीं होता है। आपको लग रहा होगा क्या मजाक वाली बात हो रही है, बट मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे फंसा सकते हैं, ठीक ना। और इस बातों को समझिए। देखिए, क्वेश्चन जब भी इंटरव्यू में होता है ना तो दो टाइप का क्वेश्चन गिरता है आप पे। दो टाइप का क्वेश्चन गिरता है। पहला क्वेश्चन आपका गिरेगा नॉलेज के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन गिरेगा आपके ऊपर, आप कितना क्रिएटिव है, आपका जो है हॉबी क्या है, इस पे गिरता है, ठीक ना। जो रहेगा भोला भाला कैंडिडेट वो क्या करेगा, कोई भी जवाब देगा तो उसको क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा, उसको जवाब देना नहीं आएगा, कुछ ऐसा लंबा खींच के नहीं बना पाएगा। भोला भाला लड़का से पूछेगा कि परिचय दो, तब भोला भाला लड़का रहेगा जो सीधा परिचय अपना दे देगा, सिंपल सा। उसने उस भोले लड़के ने, उस भोले कैंडिडेट ने उसमें ऐसा परिचय में कुछ नीचे ऐसा लाइन नहीं छोड़ा कि जिससे इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन पूछ सके, ठीक ना। और यहीं पे एक चलाक कैंडिडेट रहेगा तो वो परिचय बनाएगा अपना इस तरह से, पहले से सोच कर बनाएगा कि मैं अपना परिचय इस टाइप का बनाऊं, कि अपना मैं परिचय इस टाइप का बनाऊं, परिचय कि इससे एक क्वेश्चन आए तो मैं इसका आंसर दूं, फिर इससे एक क्वेश्चन आए
तो मैं इसका भी आंसर दूँ। फिर इससे क्वेश्चन आए तो फिर मैं इसका भी आंसर दूँ। इंटरव्यूअर जो चला कैंडिडेट रहेगा वो इस तरह करेगा, परिचय से ही अपना क्वेश्चन उगलवाएगा, अपना क्वेश्चन इस तरह से, अपना परिचय इस तरह से देगा कि वो जो है ना इंटरव्यूअर मजबूर हो जाएगा कि इससे एक क्वेश्चन इससे पूछा जाए। तब वो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, फिर इस तरह से जवाब देगा कि फिर वहां से एक नया क्वेश्चन बनेगा, फिर एक तरह से देगा, फिर वहां से नया क्वेश्चन बनेगा। और वो जो चालाक कैंडिडेट होगा उसने तो पहले से सोच रखा है इसका इसका क्या जवाब देना है। अगर आपका परिचय में इंटरव्यूअर फंस गया, आपके जो सोचा है कि इस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो गया, तब भाई साहब समझो आपका जो है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, इंटरव्यू आपका फर्स्ट क्लास गया, समझ गए। और यहाँ पे एक रहेगा लोलू कैंडिडेट इसे बोलते हैं, थोड़ा सा भोला कैंडिडेट, वो परिचय देगा, उसका परिचय से कोई क्वेश्चन ही नहीं निकला, एक को क्वेश्चन ही नहीं निकला, उसको समझ में आया कि अच्छा ठीक है परिचय दिया, अब तुम अब इससे क्या पूछें। तब वो क्या करेगा, अपना नॉलेज से पूछेगा। अब कुछ भी पूछ सकता है नॉलेज से, अब नॉलेज से पूछना वो शुरू कर दिया इंटरव्यूअर, तब आप फंस जाएंगे। अब कुछ भी पूछ सकता है, क्या पूछ दे, बताओ केस के कितने नंबर होते हैं, क्या पता आपको पता है, नहीं पता है। अब क्या पता पूछ दे, बताओ पहले 5 प्रधानमंत्री के नाम बताओ, तब ले इंटरव्यू। फंस गए कि नहीं फंस गए। लेकिन अगर आप इधर अपना शतरंज दिमाग लगा कर इधर चले जाते तब तो आप होशियार कहला देते, लेकिन आप भोला बन गए। आपने इंटरव्यू में कुछ, इंटरव्यू के परिचय देते समय कुछ आपने ऐसा षड्यंत्र नहीं रचा, आपने कुछ ऐसा शतरंज नहीं समझा जिसके कारण आपसे वो पूछने लगे। तब फिर वो क्या होगा, इंटरव्यूअर जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालता जाएगा, आप सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर नहीं आता ऐसा करते रहेंगे, और वो इंटरव्यूअर आपको पास कर देगा। 6 से 6 नंबर में पास है तो ज्यादा ज्यादा 8 नंबर देगा, कहेगा छुट्टी, समझे। इसलिए आपको जो है इंटरव्यूअर को अपने सवालों में उलझाना है। आपको पहले सोच लेना है कि मैं किस टाइप का क्रिएटिव हूँ, मैं क्रिएटिव बंदा कैसे बनूं, मैं उनको परिचय में अपना कुछ ऐसा जोड़ के कैसे बताऊं कि वो हमसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई। पूरी तैयारी होती है क्या इंटरव्यूअर की, इंटरव्यू की क्या पूरी तैयारी होती है? इस सवाल का जवाब है नहीं। आप कितना ही तैयारी कर लीजिए, आप कितना ही क्लास कर लीजिए, आपकी तैयारी जो है पूरा नहीं होगा। तो इंटरव्यूअर बेस्ट कैसे होगा, आप बेस्ट अपना इंप्रेशन कैसे दे कराएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से मैंने बताया कि परिचय से आप अपना जो है एक से एक क्वेश्चन, परिचय से आप अपना एक से एक क्वेश्चन निकलवा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से निकला, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से निकला, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से निकला, तब उससे क्या होगा, इंटरव्यूअर आप में इंटरेस्ट लेगा, रही भाई साहब क्या लड़का है, गजब का जवाब दिया, मजा आ गया इससे बात करने में। तब ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आपको जो है 15 नंबर दिया जाए। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तब फिर उसको बोरिंग होगा, आपको 5 मिनट के साथ 3 मिनट में भगा देगा, कहेगा जाओ बाबू हो गया, हमें पास कर देगा। ऐसा नहीं कि सब फेल होंगे, पास तो सब हो जाएंगे, भगा देगा, कहेगा जाओ बाबू इंटरेस्ट मजा नहीं आ रहा है। अब अब उनके पास मान के चलिए एक ही क्वेश्चन कितना लोग से पूछेंगे, 1000 स्टूडेंट है, 1000 कैंडिडेट, तो एक ही क्वेश्चन गिना चुना कितना क्वेश्चन उलाएगा, वो क्वेश्चन लाते लाते थक जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है उस तरह अपने अपना जो है उस तरह दिशा की ओर मोड़िएगा, तब ना अपना परिचय में बोलिएगा कि मैं मोटरसाइकिल अच्छे से बना सकता हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, जो भी है, तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर आपको विजुअलाइजेशन करना है कि इससे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है। मैं अगर मैं बताऊं कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ, चाहे मैं मोटरसाइकिल बना सकता हूँ, चाहे उधर काम करता हूँ, तो इससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे। जैसे मैंने बताया कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ, ठीक, तो इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं। तो फिर ये 6 क्वेश्चन का जवाब मैं जो दूंगा, फिर उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसका जवाब भी बेटर रहना चाहिए। इस तरह विजुअलाइजेशन करना, फिर इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका जो जवाब मैं दे रहा हूँ इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्या मेरी जवाब से वो सहमत हो पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको अगर सीखना है तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं जो मैं बता रहा हूँ दिल खोल के समझा रहा हूँ आपको, इस बात को ध्यान रखें। मैं ये देखिए 2 टाइप के कैंडिडेट होंगे, जो सीधा एक तो सीधा सीधा अपना परिचय देगा, वो फंस जाएगा। और एक सवाल का तो जवाब आपको मिल ही गया कि तैयारी होती है पूरा या नहीं, नहीं होती है। अब तैयारी कैसे करें वो चीज मैंने आपको बता रहा हूँ, वही चीज इस तरह से। ये जो माइंड मैप मैंने बताया कि आप अगर उसको, जैसे मैंने आपने परिचय अपना दिया, और परिचय में अपना आपने लास्ट में बता दिया कि मैं टीचिंग अच्छे तरीके से करता हूँ, तब टीचिंग से अगर सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा, तब उसके बाद आपको दिमाग खुद से सोचना है कि मैं क्या क्या उस वो मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो मैं जवाब दूंगा, फिर इस चीज को भी ध्यान रखना है। और जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी टीचर, कोई भी क्लास आपके लिए आपको जो है
100% तैयारी नहीं करवा सकता है। आपको जो है खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा, ये बात को क्लियर रखिए। चाहिए आप कहीं भी क्लास ले लें, कहीं भी कुछ कर लें, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, जब तक आप खुद से विजुलाइज नहीं करेंगे, खुद से बैठकर थिंकिंग एक पेपर लेकर के खुद से नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ पाए नहीं। आप इंटरव्यू में अच्छे से तैयार होकर के जाना है, तो आपको विजुलाइज करना है, इस बात को आप रखिए ध्यान। ये चीज के लिए अब बात आती है कि क्वेश्चन जो है, ये मैंने इस पे मैंने 2 टाइप कैंडिडेट आपको समझा दिया, गधा वाला उदाहरण देकर के, नॉलेज क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन, ये भी पर्सनल क्रिएटिव क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया, चारों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात आती है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम बांटे कैसे, आखिर का तैयारी कैसे करें। तब देखिए, क्वेश्चन जो है उसको 3 कैटेगरी में बांटना है आपको। पहला में जिसका हाई चांस है कि ये पूछेगा, ठीक है ना, हाई चांस में आप क्या क्या है, हाई चांस के ऊपर जाता आपको फोकस करना है। और दूसरा मिडिल चांस है कि ये पूछेगा, मतलब इसका कम चांस है, ठीक है ना। और तीसरा लेस, मतलब इसका बहुत कम चांस है। जैसे कि इसमें आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जीके, कम चांस है कि पूछेगा। इसमें आ जाएगा बिहार जीके, इसमें चांस की पूछेगा। इसमें आ जाएगा राजधानी, ठीक है ना, इसमें पूछेगा। इसमें आ जाएगा जनरल नॉलेज, तो मैंने बता दिया। इसमें आ जाएगा करंट अफेयर, थोड़ा बहुत पूछेगा। तो ये जो चांस है ना, बहुत कम है। अब आपको उसी प्रकार जो है ये मिडिल में क्या क्या आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा जैसे कोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, कोर्ट से संबंधित। अब इतना हल्ला कर रहे हैं बच्चा, जाके ही थप जाने मन कर रहा है। देखिए आप मिडिल में आपने समझिए कोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या पूछे जाएंगे, पॉलिटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। देखिए मिडिल मैंने बोला मध्यम, जो कम चांस है, तो इसमें कोर्ट सबसे ज्यादा और पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है वो पूछे जाएंगे, जैसे कानून वगैरह के बारे में ज्यादा पूछेगा। अब देखिए हायर में क्या क्या आ जाता है, आपका जो है पर्सनल सवाल, आपने क्या क्या डाला है, लाइफ स्किल में क्या डाला है, लाइफ स्किल में आपने क्या डाला है, उससे सवाल। और आ जाएगा क्या सवाल आ जाएगा, आपका जो है हॉबी क्या है, हॉबी से रिलेटेड सवाल ये बहुत ज्यादा पूछता है। इन सब चीजों को आपको छाट करके, इन सब चीजें से मैंने 3 चीज बताए, हायर क्वेश्चन, मिडिल क्वेश्चन, लेस क्वेश्चन, इन तीनों को आपको कॉपी में नोट बनाना है कि ये क्वेश्चन ज्यादा चांस से पूछने का, इस क्वेश्चन पे ज्यादा चांस, कम चांस से पूछने का, इस क्वेश्चन पे कम चांस से पूछने का। अगर आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद फिर अपने आप जो है बनाना, तो एक बार शुरू कीजिए, अपने आप क्वेश्चन आएगा। मैं बना रहा था तो अपने आप क्वेश्चन आ रहे थे कि नहीं ऐसा सब पूछ सकता है, नहीं ऐसा सब पूछ सकता है। और ज्यादा ध्यान देना है इस पे, ठीक, इस पे। और आपने जो मैंने बताया किस तरह से आप इंटरव्यूअर को फंसा सकते हैं, अगर आपने उसको फंसा लिया, तब आपको जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ना जीके वगैरह, ये सब पूछवे नहीं करेगा, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखना है, आपको ज्यादा फोकस करना है हाई और मिडिल, जो ज्यादा पूछा जाए और जो कम चांस से पूछा जाए। अब बिहार जीके ये सब उतना ध्यान नहीं देना है। पॉलिटिक्स पे थोड़ा बहुत, राज्यसभा लोकसभा ये सब जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो भी है तैयारी करनी है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने एक ही बात को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, कि वो कभी नहीं चाहेगा कि जो हम क्वेश्चन बनाए हैं वो पूछे। वो इंटरव्यूअर यही चाहेगा कि आपसे जो क्वेश्चन निकलता है, आपके जवाबों में जो क्वेश्चन निकलता है मुझे, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये ऐसा अगर जो इंटरव्यूअर पूछ लिया, तब फिर मजा आ जाएगा, आपका इंटरव्यू फर्स्ट क्लास जाएगा। लेकिन जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, जैसा कॉमन सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक, जैसे कि मैं क्वेश्चन बताऊं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। और ये पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था ये इसका आंसर, कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, मैं फैमिली को स्टेबल करना चाहता हूँ, फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक, आप ये आंसर देंगे। अब मेरी वीडियो को देख करके 1000 लोग सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1000 लोग यही सेम क्वेश्चन का सेम आंसर देंगे। तब इंटरव्यूअर को आ जाएगा गुस्सा, तब फिर पूछेगा, आए भाई तुम जाके वहाँ पे छोला भटूरा बनाना सीख लो, ये स्किल सीख लो, जाकर के वहाँ पे भी तुम कमा सकते हो, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तब उस तरह से जो है आपको अपना सोच कर आंसर देना है, इस तरह से फिर आप फंस जाएंगे। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक आध बच्चा ये आंसर देगा तो फिर चलो हाँ ठीक है भाई तुम दे रहे हो, लेकिन सब बच्चा यही आंसर देगा, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर दिमाग उसका गर्म होगा, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ भाई तुम ये इस तरह से क्यों नहीं कर सकते, ये इस तरह से भी आप फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है अपना बनाना है आंसर। मैं बना कर दूंगा तो फिर तो सबके सब सेम करेंगे, उसके बाद फिर आप जाओगे फंस के आओगे। इसीलिए आपको अपने से सोच करके, अध्ययन करके आंसर बनाना है मेरे भाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप जो बोलते हो किसी की लाइफ को इफेक्ट करता है, उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो बोला मुझे लगा कि नहीं सच बात है। मेरी वीडियो को 1000 लोग देखते हैं, अगर एक का भी लाइफ इफेक्ट करता है तो बहुत, अगर जो किसी के साथ मेरे कहने पर कुछ बुरा हो जाता है तो बहुत बुरी बात है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें, मैंने बोला था ग्रेजुएशन वाले के लिए अगर चले जाते हैं तो वो अच्छी बात है, ऐसे तो इनका अलाउ नहीं है। नोटिस में क्या क्या कहा गया है मैंने अच्छे तरीके से बना रखा है, ठीक ना। वीडियो उस पर आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन वाले जाएंगे तो उसका क्या क्या नुकसान है, मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। मैंने उस वीडियो में भी ये नहीं कहा कि आप जाइए, मैंने कहा कि नुकसान क्या क्या है मैंने बता दिया है, अब आपकी मर्जी, आप जाए या ना जाए, ठीक, क्लियर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो बताना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना भाई नहीं समझ में आया। मैं अगर ज्यादा कमेंट आया कि मुझे नहीं समझ में आया तो मैं इस पर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, इसी को चीज को मैं दोबारा बनाऊंगा।
आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, प्यारा सा एक कमेंट कर देना। आप सबसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।